पाकिस्तान पर सरहद पार दहशत गर्दी के इल्जामात की गूंज अभी खत्म नहीं हुई थी कि दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतकारों पर जासूसी में मुलव्वस होने के इल्जामात शुरू हो गए। साथ ही साथ कंट्रोल लाइन पर गोलाबारी तेज कर दी गई और इस सब की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को शहीद करने की रियासती पॉलिसी को तेज तर कर दिया गया। हर हफ्ते 15-20 कश्मीरी लुक्मे अजल बना दिए जाते हैं और लाशें भी लवाहिकीन को फराहम नहीं की जाती। बहाना कोरोना का है, जबकि खौफ इंसानों के उस समंदर का है जो हर कश्मीरी फर्जंद के जनाजे पर उमड़ आता है। क्या इन हरबों से भारत ये बाजी जीत जाएगा? हरगिज नहीं, क्योंकि तारीख दुनिया यही बताती है कि मसाइल को हल किया जाता है, आंखें मूंद कर कोई मकसद हासिल नहीं हुआ करता। चीन के हाथों दुर्गत के बाद भारतीय मीडिया तिलमिलाहट में अक्ल का इस्तेमाल करना बिल्कुल ही भूल गया है कि चीन को बड़ा भय छा गया है जब से भारत ने कहा है कि भाई हमारा है जायज इलाका पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान और हम इसको वापस लेके रहेंगे। करोड़ों अरबों रुपए चीन ने उस पर लगा दिए हैं अपनी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने, तो क्वाइट ऑब्वियसली उसको अब पसीना छूट रहा है कि उसकी जो इतनी भारी जो उसने इन्वेस्टमेंट की है उसका क्या होगा। चीन के हाव भाव ठीक नहीं है। चीन की खुद स्ट्रैटेजी सुन त्सू की कहती है कि एक समय में 2, 4, 5 दुश्मनों को के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए और खुद वो इसको जो स्ट्रेटेजिक डिक्टम को फॉलो नहीं कर रहा। पर जीडी बख्शी साहब, यही sun Tzu का प्रिंसिपल ये भी कहता है कि जब आप बहुत कमजोर हो तो दुश्मन को ये बताओ कि तुम बहुत पावरफुल हो। क्या चीन यही तो नहीं कर रहा है? क्योंकि वो बहुत कमजोर है तो अपने आप को पावरफुल बताने की कोशिश कर रहा हो। छल कपट। देखिए, चीन इस वक्त डरा हुआ है। यानी चीन कमजोर है और कमजोरी के बावजूद अगर भारत की दुर्गत बन रही है तो फिर भारत की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होना चाहिए। बॉर्डर तनाजा चीन और भारत के माबैन पैदा हुआ, जिससे इस झड़प ने जन्म लिया, जबकि जनरल बख्शी इसमें भी पाकिस्तान पर इल्जामात से बाज नहीं आए। पाकिस्तान के 500 टेररिस्ट लॉन्च पैड में तैयार बैठे हैं। पाकिस्तान डेस्परेट है कि किसी न किसी तरह से वो उनको बर्फबारी के पहले बॉर्डर के पार करा दे ताकि यहाँ पे वो गफलत करें और दुनिया को ये एक तस्वीर पेंट करने की कोशिश करें कि भारत के कश्मीर में गदर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। इसके लिए वो डेस्परेशन है। भारत ये सब हाथ पे हाथ धरे बैठकर नहीं सहेगा। आई से दैट अगेन, हम इसको चुपचाप नहीं सहेंगे। हमने उड़ी के बाद और बालाकोट के जरिए हमने ये संकेत दे दिया है कि हम प्रोएक्टिव होंगे, हम सीमा के पार पलटवार करेंगे, घर में घुस के मारेंगे। झड़प या क्लैश किसी भी जगह हो, जाहिर है कि आलमी अमन के लिए निहायत मोहलिक है और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय बालादस्ती का खुमार इसकी बुनियादी वजह है। भारत की जो पॉलिसीज हैं बड़ी वाज़ेह होती चली जा रही हैं और उनकी पॉलिसी से इस पूरे खित्ते का जो अमन है, इस्तेहकाम है, वो मुतासिर हो रहा है। आज पहले पाकिस्तान शिकायत किया करता था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं। आज दुनिया देख रही है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो हिंदुस्तान और चीन के दरमियान है वहाँ तनाज़ा क्यों कर खड़ा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है। भारत जानते हुए कि ये एक मुतनाज़ा इलाका है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। 1962 में चीन की और भारत की इस पर चप्पश हो चुकी है। उन्होंने वहाँ नाजायज़ कंस्ट्रक्शंस का आगाज़ किया और आपने देखा कि वो एक वहाँ जो एक टेंशन है वो सामने आई है और उसका जिम्मेदार भारत है। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और चाइना सबके साथ भारत के ताल्लुकात खराब हैं। कश्मीरी निहत्ते हैं और भारतीय फौज हर किस्म के असलहे से लैस। निहत्तों को मारकर बहादुरी का दावा नहीं किया जाता। पाकिस्तान को भी गीदड़ भभकियां देना बंद कीजिए और अभिनंदन को याद रखिए।
مسئلہ کشمیر پر بات کیجئے، بڑھ کے مت ماریے، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے اور ان سے پوچھے بغیر یہ مسئلہ نہ آپ کی فوج حل کر سکتی ہے نہ بڑھ کے